रात के समय जहाँ सभी सो रहे थे, तो वहीं गांव के एक कोने में एक आदमी कंबल ओढ़े आता है। आज तो काम करके ही जाएंगे, चूना लगा के। अब वो आदमी उस तार को पकड़कर बिजली को अपने अंदर सोखने लगता है। अब बनी ना बात, अब फोकट की बिजली से घर को रोशन करेंगे, चूना लगा के। इतना बोलकर वो आदमी अपने घर में जाता है और अपने हाथों से बिजली का इस्तेमाल कर वो अपने घर की लाइट्स को जगमगा देता है, जिसके बाद उसके घर भी लाइट आ जाती है। भाग्य जी, आपने हमारा साथ न देकर इन गांव वालों का साथ दी थी, है ना? साथ ही हमको इस गांव से ऐसे निकाला जैसे कबाब से हड्डी। पर कल्लू भी ढीठ है, गांव में लौटकर आ ही गया और फोकट का बिजली से अपना घर जगमगा रहा है, चूना लगा के। कल्लू खुद से बातें कर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और रजाई को ओढ़ कर सो जाता है। चिड़िया की चहचहाहट के साथ किशनगढ़ के लोग जागते हैं और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। आज रविवार का दिन था और स्कूल की छुट्टी होने के कारण काली भी आज देर तक सो रही थी। काली, काली, उठ जा काली, और कितना सोएगी? मुझे सफाई करनी है। इसकी देर से उठने की आदत के चलते मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर यहाँ गौरी होती तो वो काली को उठाने के लिए कुछ न कुछ खुरापाती हरकत करती और काली को ना चाहते हुए भी उठना पड़ता, पर वो पल बस याद बनकर ही रह गया है। बस इतना बोलकर दुर्गा वहाँ से जाने लगती है, पर दुर्गा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर काली अपनी आंखें खोलती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है। लो माँ, जग गई मैं। वैसे मैं तो आपकी शादी का सपना देख रही थी और आपकी विदाई होने तक उठना नहीं चाहती थी। वैसे इस उम्र में भी शादी के जोड़े में कमाल रख रही थी आप। हट पगली, कुछ भी कहती है। शाम के समय कुलवीर अपने आंगन में खाट पर बैठा होता है। तभी वहाँ से गुजर रहा अब्दुल कुलवीर को देखकर उसका हाल चाल पूछता है। कैसे हैं आप सब खैरियत तो है ना चाचा? सब ठीक है अब्दुल बेटा। वैसे बेटा मैं बकरी बेचने की सोच रहा था, क्योंकि अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत है ना, इसलिए। तो अगर तेरी जान पहचान में कोई है जो बकरी के अच्छे दाम दे सके तो मुझे जरूर बताना। क्यों नहीं चाचा, आप अपनी बकरी मुझे बेच दीजिए। ये सही रहेगा। अभी पैसों की जरूरत है तो बकरी से ही बेच देता हूँ। गांव का आदमी है तो बाद में बकरी को वापस भी ले सकता हूँ, और इसके साथ तो मोल भाव भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब सोचकर कुलवीर अब्दुल को अपनी बकरी बेच देता है। अब्दुल बकरी को लेकर जा ही रहा था, तभी काली के साथ वहाँ पीहू भी आ जाती है और पीहू अपनी बकरी को अब्दुल के साथ देखकर हैरान थी। दादाजी, बीनू कहाँ जा रही है? वो बिटिया। बात क्या है काका? काली, चाचा जी ने बकरी हमें बेच दी है क्योंकि उन्हें पैसों की थोड़ी दिक्कत थी। नहीं, मैं बीनू को कहीं नहीं जाने दूंगी। टीचर जी, दादाजी को कहो ना बीनू को कहीं न बेचे। काका, पीहू को इस बकरी से बहुत लगाव है, आप बकरी को मत बेचिए। काली बिटिया, हम कौन सा खुशी से बकरी को बेच रहे हैं? वो तो अभी फसल बुआई का समय नहीं है, इसलिए घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है, तब मैंने ये कदम उठाया। मैं बीनू के बिना नहीं रह सकती दादाजी। पीहू का अपनी बकरी के प्रति लगाव देखकर काली कुलवीर को समझाती है। काका, ऐसी बात है तो आप बकरी को ना बेचकर बकरी का दूध भी तो बेच सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं ना, बकरी का दूध गांव की बाहर की दुकानों में कितना महंगा बिकता है। हाँ, ये बात तो काली सही कह रही है चाचा। मुझे पता होता पीहू बेटी को इस बकरी से इतना लगाव है तो मैं बकरी खरीदने की बात ही नहीं करता। ठीक है काली बिटिया, तू जैसा कह रही है हम वैसे ही करेंगे। अब तुम्हारी बीनू कहीं नहीं जाएगी पीहू। चलो अब रोना बंद करो। टीचर जी, आप बहुत अच्छी हो। शाम के समय गांव में लोग टहल रहे थे, तो कहीं कुछ लोग आपस में बतिया रहे थे। तभी गांव के मौसम में अचानक बदलाव आता है और हवाएं चलने लगती है, धूल मिट्टी उड़ने लगती है। ई का हो रहा है? किशनगढ़ का मौसम भी ना गिरगिट के जैसा हो गया है, बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लेता है। भाग्या आंटी, मौसम में बदलाव तो होते ही रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ,
सही कह रही है अमरी रज्जो। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी चल रही हवा अपना रुख बदलती है और गांव में इतनी तेज हवा को देखकर सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं कल्लू बाहर का ऐसा मौसम देखकर और गांव वालों को ना पाकर अपने घर से बाहर निकलता है। अभी यहाँ कोई नहीं रहता है। रात को तो हम बिजली चुरा लिए, पर अब हमें बिजली का जरूरत है। बाहर का मौसम भी ठीक नहीं है और जहाँ तक हम जानत हैं, अभी गांव में कोई बाहर आएगा भी नहीं चूना लगा के। इतना बोलकर कल्लू अब खम्बे के पास जाता है और एक लंबी लटकी तार को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे जोरों का करंट लगता है और वो खम्बे से ही चिपक जाता है। उसके खम्बे से चिपकते ही पूरे गांव की बत्ती गुल हो जाती है और अचानक ही लाइट जाने से खाना बना रही दुर्गा काली को आवाज लगाती है। काली, काली कहाँ है तू? ये भी कोई लाइट जाने का समय है? काली। काली अपने हाथों में रोशनी का गोला लिए आती है, जिससे घर में रोशनी हो जाती है। लो माँ, कर दी आपकी काली ने अंधेरे को दूर। अब यहाँ बस रोशनी है। भाग्या नितिन को लालटेन लिए एक किताब पढ़ते हुए देखकर हैरानी से उसे घूरने लगती है। क्या रे नलायक, पढ़ने की उम्र में तो मास्टर का जीना हराम करके घर भाग आता था। अभी लालटेन की कम रोशनी में कौन सा पढ़ाई करत है? अम्मा, मैंने फिल्मों में देखा है, जो लालटेन में पलता है वो आधे दातल महान बनता है। वाह वाह, हमरा नादान सपूत महान बनने की बात करत है। ऐसा है, आंखें चौंधिया जाएंगी तुम्हारी। जाकर बिस्तर पकड़ लो, तोहरे दोनों भाई सो गए हैं। अम्मा, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। तो तोहरे लिए चांद तोड़कर घर में उजाला करें, बुड़बक। नितिन को सुनाते हुए अचानक भाग्य की नजर काली के घर पर पड़ती है, जहाँ पूरे गांव की बत्ती गुल थी, लेकिन काली के घर की बत्ती अब भी जल रही थी। करिया के घर में कौन सा जुगनू जगमगा रहा है, जो बिना बत्ती के भी घर में इतनी रोशनी है? अम्मा, मैं देख तो लाऊं क्या? कोनो जरूरत नहीं है, हम पता लगाते हैं। का पता सचिव जी से कहकर अपने घर में इन्वर्टर लगा लिया हो। करिया वैसे भी दिन में 10 बार तो पंचायत ऑफिस के चक्कर लगाते ही। काली, ये तू क्या कर रही है? पूरे गांव की बत्ती गुल है और तू घर में अपनी शक्ति से रोशनी कर रही है। इसे बंद कर, मैं मोमबत्ती ढूंढती हूँ। किसी गांव वाले ने घर में रोशनी देखी तो ठीक नहीं होगा। अच्छा ठीक है। दुर्गा मोमबत्ती जलाती है और काली उस रोशनी के गोले को अपने हाथों से गायब कर देती है। तभी लालटेन लिए वहाँ भाग्या का आना होता है। का अब तुम्हारे घर में भी अंधेरा हो गया? कहना क्या चाह रही हो भाग्या बहन? पूरे गांव की बत्ती गई है तो मेरे घर में भी अंधेरा ही होगा ना। हाँ, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारे घर में भी उजाला रहा। वो आंटी मोमबत्ती की रोशनी थी। वो माँ ने एक साथ कई मोमबत्तियाँ जला दी थी ना, इसलिए ज्यादा रोशनी हो गई थी। का दुर्गा बहन, बत्ती गई है, कोनो का जन्मदिन नहीं है जो तुम भर भर कर मोमबत्ती जला रही हो। वैसे एक कमबख्त लाइट को अचानक हो का गवा? हाँ, गांव में तो इतने समय तक कभी लाइट नहीं गई। माँ, मैं पंचायत ऑफिस पता करके आती हूँ। काली लालटेन लिए पंचायत ऑफिस आती है, जहाँ वो देखती है कि कृष और कान्हा बाहर ही आग जलाए बैठे थे। सचिव जी, गांव में बिजली गए बहुत समय हो गया। हाँ, बिजली गई तभी तो दूसरे गांव जाकर संतरा, चमेली, गुलाब और सोफी लाकर काम चलाना पड़ता है। लेकिन सच बताऊं, बिजली जैसा नशा किसी और में नहीं मिला यार। सचिव जी, मैं शराब नहीं, गांव की बिजली, लाइट, बत्ती की बात कर रही हूँ, जिसे गुल हुए 1 घंटा बीत गया। हाँ सचिव जी, घर जाने के लिए हम भी तो बत्ती आने का इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, सर्दी का मौसम है तो इतनी क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को लाइट के जाने से? और तू क्या नौटंकी कर रहा है? बिजली विभाग में तेरे सामने ही तो फोन किया है मैंने। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? काली दीदी वो तो कह रहे थे कि उन्होंने बिजली नहीं काटा और फोन रख दिया। जब बिजली विभाग ने बिजली नहीं काटी तो गांव की बत्ती गुल कैसे हो गई? मुझे नहीं पता फूलन, ओ मेरा मतलब काली देवी। अब ये जानने के लिए मुझे बिजली के खंबे पर मत चढ़ने के लिए बोल देना। नहीं कहूँगी, क्योंकि आपके बस की नहीं है। काली लालटेन लिए जा ही रही होती है कि तभी उसे खम्बे के पास बिजली चमकती हुई नजर आती है। तो वो लालटेन को ऊपर करके खम्बे को देखने की कोशिश करती है। ये कौन है जो बिजली के खम्बे को पकड़े खड़ा है? और इसे तो बिजली के झटकों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है, कहीं ये कोई। पर ऐसा कैसे हो सकता है?
काली लालटेन को हवा में लटका हुआ छोड़कर चुटकी बजाती है। और नकाब वाली बनकर खंबे के पास पहुंचती है और खंबे से चिपके कल्लू को अपनी शक्ति का प्रयोग कर दूर करती है। हाय बिजली, चूना लगा के। कल्लू मामा, तुम यहाँ इस बिजली के खंबे के पास क्या कर रहे हो? खुद को चार्ज करत है। हाय बिजली, चूना लगा के। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने गांव में दोबारा आने की हिम्मत कैसे की? आना नहीं चाहते थे, लेकिन बिजली की तलब हमको यहाँ खींच लाई। हाय बिजली, चूना लगा के। अरे मत मारो हमको, सच में हमें बिजली की तलब लगी है, तभी तो हम खंबे से चिपक गए। और तो और हमको करंट भी महसूस नहीं होता है, चूना लगा के। यानी तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारा शरीर बिजली के करंट को बर्दाश्त कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बताते हैं। वो हुआ यूं कि गांव से निकलने के बाद हम भटक रहे थे, तभी दिवाली वाले हादसे के बाद सभी गांव वाले कल्लू को गांव से बाहर कर देते हैं, जहां कल्लू बिना किसी ठिकाने के बस चलते हुए बड़बड़ा रहा था। पैसा कमाने की सोचे थे और कंगाल होकर भटक रहे हैं। जिंदगी में हमारा कुछ नहीं होगा का, चूना लगा के। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक ही अंधेरा छाने लगता है और तेज हवाएं और आंधी आने लगती है और काले बादलों में चांद साफ चमक रहा था। तेज हवा में कल्लू आगे बढ़ रहा था, तभी बादलों में गड़गड़ाहट होती है। ये कैसा भूतिया मौसम हो गया है अचानक, कहीं बारिश ना हो जाए। वैसे भी हम कहाँ जाएं, समझ ही नहीं आ रहा, चूना लगा के। तब से हमारे शरीर को बिजली की तलब होने लगी है और हमको करंट का कोई असर भी नहीं होता, चूना लगा के। माना कि ये 420 आदमी है, लेकिन 440 वोल्ट के झटके बर्दाश्त करने की नौटंकी तो नहीं करेगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं हो सकती। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर बिजली की ताकत आ गई है और अब ये कोई मामूली इंसान नहीं रहा। वैसे हमारी बिजली की तलब के कारण गांव की बत्ती गुल हो गई है, चूना लगा के। वो तो मैं भी समझ गई, तुम्हारे कारण ही गांव की बत्ती 1 घंटे से गुल है। इस बार भी गांव वालों की मुसीबत को ही बढ़ाया है तुमने। तो अब ये बिजली वाला शरीर लेकर जाओगे कहाँ? गांव से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी में रह रहे थे, लेकिन अब तुम वहां रहने नहीं दोगी तो चले जाएंगे कहीं भटकते हुए। हाय बिजली, चूना लगा के। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। भले ही शक्ति आ गई है इसमें, लेकिन बुद्धि पर तो अब भी ताले लगे हैं। कहीं दूसरी जगह जाकर ये इस शक्ति से कोई उल्टा सीधा काम करे तो मुसीबत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ये मेरी आंखों के सामने ही रहे। गांव के लोग रात के समय आग सेकते हुए बातें कर रहे थे। तभी कल्लू वहां आता है। उसे देखकर भाग्या गुस्से में उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। तभी भाग्या को करंट लगता है और वो पीछे हो जाती है। अरे दैया, करंट लगा हमको। तू यहाँ क्या कर रहा है बकलोल? माफ कर दो जीजी हमको, हम दोबारा कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे, पर हमें गांव में रहने दो, चूना लगा के। हाँ, ताकि फिर से तू कोनो नकली सामान का दुकान खोलकर गांव वालों को ठगने लगे, है ना? भाग्या काकी को शांत करवाना पड़ेगा। ये तो कल्लू मामा को देखकर गुस्से से लाल हो गई। भाग्या काकी, गुस्सा थूक दीजिए, आखिर कल्लू मामा आपके दूर के भाई हैं। पगला गई है काली। अरे इसकी हरकत याद नहीं का? हाँ करिया, ये कल्लू खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का। हाँ भाग्या काकी, पर खोटा सिक्का भी तो कभी कभी काम आ जाता है। और वैसे भी सर्दी का समय है, ये कहाँ जाएंगे? और क्या पता यहाँ रहते रहते ये अपनी बुरी हरकतें छोड़ दे। क्यों कल्लू मामा? हाँ जीजी। हाय बिजली, चूना लगा के। ये सुनते ही भाग्या अपनी चप्पल उतारती है और कल्लू की तरफ फेंक कर मारती है।
उसके मारते ही कल्लू अतरंगी सा डांस करते हुए गाता है। गिरी 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 बिजली गिरी, मुझ पे गिरी, जोर से गिरी, लो गिर पड़ी, हाय चूना लगा के। उसका ये बर्ताव देखकर जहाँ भाग्या हैरान रह जाती है, पर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। इस तरह बिजली की गिरफ्त में आने के बाद कल्लू मंद बुद्धि जैसी हरकतें करने लगता है। ये देखकर भाग्या और बाकी गांव वाले कल्लू को एक दूसरा मौका देने को राजी होते हैं। देखना ना भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।